तकनीकी विकास में हमेशा आगे रहते हुए अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता पूर्वी भारत ने पहली बार द विंची एक्सआई रोबोट की मदद से अब पूरी तरह से सर्जरी करने के लिए तैयार है। एक्सआई रोबोट गायनोकोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी समेत कई अन्य बीमारियों में डॉक्टर की मदद करने के लिए तैयार है। यह रोबोट पेट के निचले हिस्सों में उन जगहों तक पहुंचने में डॉक्टर की मदद करता है जहां हाथों का पहुंचना काफी मुश्किल होता है। देखिए, रोबोट जो है, पब्लिक सोचती है कि रोबोट ऑपरेशन कर रहा है और मैं बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ, रोबोट की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है। पहले हम जो ऑपरेशन करते थे, बड़ी कट मारते थे पेट पे या छाती पे, अब वो की होल हो गया। तो ये की होल सर्जरी है। और रोबोट की क्या है, छोटी छोटी गड्ढे मारते हैं, उससे छोटा सा रोबोट का आर्म अंदर जाता है जो ह्यूमन हैंड की तरह है, छोटी सी है 7 मिलीमीटर्स। उसकी जो कैमरा है वो 3D HD है, उससे सारी मैग्नीफाइड हो जाती है 10 गुना। और अगर हाथ में ट्रेमर हो सर्जन का, वो भी पूरी तरह कम हो जाता है। तो ये रोबोटिक सर्जरी की होल सर्जरी है, जिससे पेशेंट को ब्लड लॉस कम होता है, वो घर जाते हैं जल्दी, दर्द कम होता है और रिकवरी अच्छी होती है। मैं जब पहले रोबोट मैंने इंट्रोड्यूस किया था, 20 साल हो गए अब, उस वक्त पेशेंट्स काफ़ी स्केप्टिकल थे, वो डरते थे कि मशीन ऑपरेशन कर रही है। अब पेशेंट समझ गए हैं कि मशीन खुद ऑपरेशन नहीं करती है, हम करते हैं मशीन यूज़ करके। अब तो पेशेंट डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह की सर्जरी हो, और वो उन सर्जनों के पास जा रहे हैं जिनके हॉस्पिटल में रोबोट हो, जैसे कि अपोलो में है। हमारी जितनी एनालिसिस हुई है विश्व भर में, उसमें देखा जा रहा है कि रोबोटिक सर्जरी 20 साल बाद ओपन सर्जरी से चीपर है। क्योंकि ये जो लोग हैं, सोचिए आपकी ऑपरेशन हुई है, ओपन ऑपरेशन, आपको काम पे जाने पे 6 महीने लग जाएंगे। वहाँ आपको की होल रोबोटिक सर्जरी होता है, आप 6 हफ्ते में काम पे जाइएगा। तो इसमें जो सोसाइटी की जो बर्डन है, ये कम हो जाती है। रोबोटिक सर्जरी आज प्रोस्टेट कैंसर कहिए, बावल कैंसर कहिए गुर्दे की, या फिर आप गायनेकोलॉजिकल कैंसर कहिए औरतों के लिए, इसमें रोबोटिक सर्जरी अब ओपन सर्जरी से विश्व भर में चीपर है। प्रोफेसर दासगुप्ता, प्रकार दासगुप्ता, किंग्स कॉलेज लंदन। रोबोटिक सर्जरी आजकल के दिन में बहुत एडवांस सर्जरी है, बहुत महंगी भी है। सो इसको अगर इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट करेगा तो बहुत सारे आदमी इसको अवेल कर सकेंगे। अगर वो होगा तो 100 आदमी अगर इंश्योरेंस लेके ये सर्जरी अवेल करेगा तो इसका भाव भी कमती हो जाएगा। सो आजकल के दिन में टेक्नोलॉजी का ज़माना में इंश्योरेंस कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए। ये समूचा रोबोटिक सर्जरी को सैंक्शन देना चाहिए। ये अवेयरनेस भी आना चाहिए जनता में कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करना चाहिए। ये अवेयरनेस पब्लिक में भी आना चाहिए, जो बहुत सारे आदमी को इंश्योरेंस लेना चाहिए, और उसका अंदर में ये एडवांस्ड सर्जरी को भी इंक्लूड करना चाहिए। इसको डिनायल मोड में रखना नहीं चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अमित घोष, मैं अपोलो में यूरो सर्जरी कर रहे हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है, जैसे मैं हेड एंड नेक कैंसर एरिया के ऊपर काम करता हूँ, तो जहाँ पर इंसान का हाथ नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर रोबोट का हाथ पहुँच जाता है। लेकिन इस रोबोट का जो हाथ है, उसको कंट्रोल भी करता है सर्जन। तो पहले के ज़माने में जैसे गले के अंदरूनी हिस्से में अगर कोई ट्यूमर हुआ, कोई कैंसर हुआ, तो पहले जैसे चीड़ फाड़ करके करना पड़ता था, अपने चमड़े को काट के, हड्डी को काट के, तब जाके अंदर जाके ट्यूमर को निकालना पड़ता था। रोबोटिक आर्म्स आने से एडवांटेज ये है कि मुंह के अंदर से वो रोबोटिक आर्म्स को अंदर घुसा के रोबोट के ज़रिए पूरा ट्यूमर को आप निकाल के लेके आते हो, बाहर से कोई कट नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट को बड़ा बेनिफिट होता है, उसका रिकवरी जल्दी होता है, उसका ट्यूमर पूरी तरह निकल जाता है, उसका हॉस्पिटल स्टे कम होता है, और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का ज़रूरत भी कम पड़ता है, खाना जल्दी खाने लगता है, सांस का रास्ता बनाना नहीं पड़ता। तो ऐसे कई एडवांटेजेस हैं। कोई भी सर्जरी में एज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टेटस।
एक 50 साल का आदमी भी एनास्थेटिकली बहुत अनफिट हो सकता है, उसको मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये जो मरीज़ का मैंने ऑपरेशन किया, उसका 94 ईयर ओल्ड पेशेंट है, सही है, लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं है। पेशेंट को ना कोई डायबिटीज़ है, ना कोई हाइपरटेंशन है, ना कोई हार्ट है, एकदम फिट एंड फाइन है। तो ये सब कुछ मतलब एक टोटलिटी में देखना पड़ता है। मरीज़ का उम्र हो गया मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सर्जरी उसमें नहीं कर सकते। अगर आपका एनेस्थेटिक टीम अच्छा है, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और साथ के साथ पेशेंट का ओवरऑल पैरामीटर्स अगर सही है तो कुछ भी किया जा सकता है। डॉक्टर शांतनु पांजा, सीनियर कंसल्टेंट ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन, अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोलकाता।